अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। कलंदर की एपिसोड 1 में देखेंगे कि सफ़िया अपने घर में अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वो रूमी रूमी करके आवाज़ देती है, लेकिन रूमी तो छत पर बैठकर अपने किसी बॉयफ्रेंड से गिफ्ट बटोर रही होती है। वो अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फ़ौरन नीचे भागती है। अभी वो रूमी को आवाज़ें ही दे रही होती है कि उसी दौरान उसकी बहन आ जाती है और साथ ही उसकी बेटी भी। उसकी बेटी पूछती है कि हाला रूमी कहाँ पे है, जिस पर वो कहती है कि रूमी कहीं नहीं नज़र आ रही, तुम ही देख के आओ। वो कहती है हाला आप परेशान ना हो, मैं रूमी को देख कर आती हूँ। वो समझ जाती है कि रूमी छत पर है। वो अभी ऊपर जा ही रही होती है कि रूमी उसको रास्ते में मिल जाती है। वो कहती है हाँ भाई तुम छत पर क्या कर रही थी। असमी रूमी तुम छत पर किसी से बातें ही कर रही होगी, जिस पर रूमी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो तुम क्या कर लोगी, जिस पर रूमी उसे कहती है कि अगर तुम मेरे मामले में बोलोगी तो तुम्हारा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूँगी। जिस पर वो कहती है कि मैंने भी चूड़ियाँ पहनकर नहीं रखी हुई, मैं भी तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुम याद रखोगी। इन दोनों की इन बातों से साफ नज़र आ रहा है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती। रूमी भागकर नीचे आ जाती है और हालो को कहती है अगर आप दोनों ने चाय पीनी है तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी चाय बनवाऊंगी कि आप याद रखेंगी। रूमी अपनी कज़न को ही कह देती है कि जाके तुम हम तीनों के लिए चाय बना के लेके आओ, जो कि खुद भी मेहमान होती है। दूसरी तरफ गांव में जिरगा बिठाया जाता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हो रही होती और फसलें तबाह हो रही होती हैं। इसीलिए जिरगे में इस बात का फैसला किया जाता है कि इज्तिमाई दुआ की जाएगी और इसके अलावा अजान भी दी जाएगी। ये है सफ़िया का बड़ा बेटा इरफान, जो स्कूल में पढ़ाता है। स्कूल से पढ़ाने के बाद घर वापस आ रहा होता है कि इसका छोटा भाई गुल्लू रास्ते में किसी बंदे से लड़ रहा होता है। वो घर आकर उससे पूछता है कि तुम क्यों लड़ रहे थे, जिस पर वो कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया था क्रिकेट खेलते वक्त, इसीलिए बस लड़ाई हो गई थी। वो उसे कहता है कि जाओ कपड़े बदल कर आओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। गांव वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे अजान भी देते हैं और इज्तिमाई दुआ भी करते हैं, लेकिन उस दुआ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बारिश नहीं होती। यह है सफ़िया का दूसरा बेटा तबरेज़, जो कि शहर में रहता है और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वहाँ पे एक लड़की है सुंबल, जो बहुत अमीर दिखाई गई है और वो तबरेज़ को बेहद पसंद करती है। सुंबल 2 से 3 छुट्टियों करने के बाद यूनिवर्सिटी वापस आती है, तो वो तबरेज़ को देखकर कहती है कि तबरेज़ मैं 2-3 दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई, लेकिन तुमने तो इतना नहीं किया कि एक मैसेज या कॉल करके मेरी हैरियत ही पूछ लो। क्योंकि तबरेज़ सुंबल को ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसीलिए वो बात पलट देता है। कहता है हाँ बस मैं असाइनमेंट और पेपर्स में बिजी था, इसीलिए तुम्हें मैसेज नहीं कर पाया। जिस पर सुंबल कहती है लेकिन फिर भी बेशक जितना भी बिजी हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें मैसेज करके पूछ लेना चाहिए था। सुंबल उसको ऑफर करती है कि आओ खाने के लिए चलते हैं, लेकिन तबरेज़ कहता है कि नहीं। लेकिन सुंबल एक बार फिर उसे फोर्स करती है कि हम खाना खाने चलेंगे। तबरेज़ के साथ उसका दोस्त भी मौजूद होता है और वो तीनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले इज्तिमाई दुआ भी कर लेते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। इसीलिए गांव वाले अयूब को कहते हैं कि अयूब तुम्हारी भांजी है ना, सुना है उसका बहुत साफ दिल है और जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाती है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। हमारी घरवाली ने भी तुम्हारी उस बच्ची से दुआ करवाई थी और उसकी दुआ कबूल हुई। जाओ तुम उसको कहो कि वो बारिश के लिए दुआ करे। वो कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस बच्ची ने आज तक मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की। गाँव वाले उसे फ़ौरन कहते हैं कि घर जाओ और उस बच्ची को कहो हमारे लिए दुआ करें। ये है दूर अदन, जो अल्लाह के बहुत नज़दीक है और बहुत सी सादा सी मजाज की लड़की है। उसका ताया उसके पास आता है और कहता है कि सारे गांव वालों ने ये फैसला किया है कि तुम्हें कह दें कि तुम हमारे लिए दुआ करो। जिस पर वो कहती है कि ताया जी मैं तो बहुत सादा सी लड़की हूँ, मैं कैसे दुआ करूँ। जिस पर वो कहती है कि ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं दुआ करती हूँ। वो फ़ौरन जाए नमाज बिछाती है और अल्लाह से रो रो कर दुआ करती है। अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है और बारिश हो जाती है। अभी अयूब अपने गांव वालों के पास आ ही रहा होता है कि उसी दौरान बारिश हो जाती है। सारे गांव वाले उस बारिश पर बेहद खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि दूर अदन की हुई दुआ फ़ौरन कबूल हो गई। दूर अदन बारिश होने के बाद अल्लाह को सजदा करती है और उसका शुक्र अदा करती है। दूसरी तरफ सफ़िया है, जो अपने बेटे इरफान को कहती है कि इरफान बेटा देखो मेरे से अब कोई भी घर का काम नहीं होता, मेरी कमर रह गई है। जिस पर इरफान कहते हैं कि माँ जी आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूल से आकर तुम्हारा खाना भी पका दिया करूँगा और घर के बाकी सांप भी काम कर दिया करूँगा। जिस पर सफ़िया कहती है एक रूमी है जो मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं करती, हर वक्त कानों में टूटियाँ लगा कर बैठी रहती है, उससे टीवी देखने या मेकअप करने से फुर्सत ही नहीं है, जबकि इरफान हर वक्त मेरी मदद करता है।
दूसरी तरफ तब्रेज़ अपनी यूनिवर्सिटी से हॉस्टल वापस जा रहा होता है कि देखता है कि सुंबल ने किसी की गाड़ी ठोक दी है। जिसकी गाड़ी ठोकी हुई होती है वो सुंबल को कहता है कि आपने मेरा 2 से ढाई लाख का नुकसान करवा दिया है। तब्रेज़ ये बात सुनकर उसे कहता है कि अरे भाई, आपका सिर्फ 40-50 हज़ार का काम है, आप 2-3 लाख की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन सुंबल फ़ौरन ही 4 से 5 लाख का चेक काट कर उसे पकड़ा देती है और कहती है कि अब तुम्हारा मुँह बंद हो जाएगा। तब्रेज़ सुंबल को समझाता है कि तुमने उसको 5 लाख क्यों दे दिए, इस तरह से पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। जिस पर सुंबल तब्रेज़ को कहती है कि ऐसे छोटे लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए ये पैसे इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं। वो बंदा सुंबल से चेक पकड़ लेता है और जाते वक्त सुंबल को कहता है कि ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। सुंबल से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, गाड़ी से फ़ौरन निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही होती है कि वो रास्ते में फिसल जाती है। सफ़िया अपने बेटे इरफान को कहती है कि इरफान, तुम मेरा कितना एहसास करते हो, और एक ये रूमी है जो मेरे किसी भी काम में मदद नहीं करती। वो अपने शोहर को कहती है कि मुझे पूरे दिन की मुलाजमा रख दे, मेरे से ये घर के काम नहीं होते। ये बात सुनकर रूमी कहती है कि अगर आपका बेटा इरफान इतना ही लायक होता तो आज तब्रेज़ की तरह अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता। ये बात सुनकर सफ़िया और उसका शोहर चुप हो जाते हैं और बात पलट देते हैं और इरफान को कहते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। जिस पर इरफान अपनी माँ को कहता है कि माँ, यहाँ पे मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, मैं बड़े शहर जाकर क्या करूँगा। क्योंकि सुंबल का गाड़ी से निकलते वक्त पाँव फिसल गया था, इसीलिए उसके पाँव में मोच आ जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उसी दौरान उसकी मेड उसके पास आती है और उसको कहती है कि बाजी, आपका जूस। जब वो देखती है कि वो डिब्बे वाला जूस है तो अपनी काम वाली पर बोलने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे फ्रेश जूस पीने की आदत है, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती। वो अपनी मेड से इंतहाई बदतमीज़ी और गुस्से से बात करती है कि उसी दौरान तब्रेज़ भी उसके कमरे में दाखिल हो जाता है। तब्रेज़ जब उसको इतनी बदतमीज़ी और गुस्से से बात करते हुए देखता है तो वो खुद भी घबरा सा जाता है। लेकिन सुंबल जब तब्रेज़ को देखती है तो अपना एकदम से रवैया मुख्तलिफ कर लेती है। वो तब्रेज़ को कहती है कि आओ तुम मेरे पास बैठो। तब्रेज़ कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। जिस पर तब्रेज़ कहता है कि हाँ, मैं चाय भी पीऊँगा। वो अपनी काम वाली को कहती है कि जाओ जल्दी से फ़ौरन से चाय लेकर आओ। तब्रेज़ के आने से बहुत खुश होती है और तब्रेज़ को कहती है कि तुम मेरे पास ही आकर बैठ जाओ। उतनी देर में काम वाली तब्रेज़ के लिए चाय लेकर आती है तो वो खाली चाय ले आती है। उसके बाद सुंबल को फिर इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम खाली चाय उठाकर ले आई हो, फ़ौरन कैंटीन कॉल करो और साथ चाय के लेके आओ। वो फिर मेड पे गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन तब्रेज़ सुंबल को कहता है कि कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ, तुम बिला वजह गुस्सा ना करो। वो अपनी काम वाली पर बहुत बोलती है और कहती है कि मैं बाप को फ़ोन करके तुम्हें इस जॉब से निकलवा दूंगी। तब्रेज़ उसका ये रवैया देखकर बेहद परेशान रहता है कि सुंबल गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ है और अपनी मेट्स की भी बेइज्जती करने में बहुत आगे है। नूरियादन छत पर अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ अपने फटे हुए दुपट्टे रंग रही होती है। जिस पर एक बच्चा कहता है कि आप नए दुपट्टे क्यों नहीं ले लेती। जिस पर नूरियादन कहती है कि मेरी ताई के इतने महंगे दुपट्टे मैं क्यों ज़ाया कर दूं, मैं इनको रंग लेती हूँ और पेवन लगा लेती हूँ, ये नए के नए बन जाते हैं। जिस पर उसका एक बच्चा कहता है कि आप इतने अच्छे दुपट्टे रंगती हैं तो आप छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं कर लेती। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह 4 पैसे भी मेरे हाथ में आ जाया करेंगे। अभी वो ये बात कर ही रही होती है कि ताई कहती है कि हाँ, तुम 4 पैसे कमा कर ताया की इज्जत 4 कौड़ी की कर दो, तुम्हें पैसे कमाने की आदत पड़ जाएगी। अर्जुन बेचारी अपनी ताई की बात सुनकर खामोश हो जाती है। और अब हम देखेंगे कि एपिसोड 2 में क्या होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत